प्रश्नावली 5 आज हम देखेंगे। प्रश्नावली 5 के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे और समझेंगे। तो जो प्रश्नावली 5वां चैप्टर है वो है यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आर्यभट्ट द्वारा बताए गए पाई का मान लिखिए। तो जो हमारा पाई का मान होता है वो होता है 22/7। जब हम 22 को 7 से भाग करते हैं तो हमारा जो भागफल आता है वो आता है 3.1416। तो ये होता है हमारा पाई का मान। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय की खोज किस भारतीय ज्यामितीय संप्रदाय ने पहले ही कर ली थी। तो जो हमारा संप्रदाय था वो था बौधायन। हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तो वो है ज्यामितीय की प्रथम पुस्तक की रचना किस विद्वान ने की थी। तो वो विद्वान था हिप्पोक्रेटस। और अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, अपोलोनियस ने किस गणित को विकसित किया। तो अपोलोनियस ने सांख्यिक गणित को विकसित किया था। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ज्यामितीय विधि से √3, √5 इत्यादि को अपरिमेय सिद्ध करने वाला गणितज्ञ कौन था। तो वह गणितज्ञ था थियोडोरस था उसका नाम। तो जो हमारा 6 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम घन को गुणित करने की समस्या का हल निकालने वाला गणितज्ञ कौन था। तो वो था आर्काइटस। वो गणितज्ञ थे हमारे आर्काइटस। क्वेश्चन नंबर 7, ज्यामितीय में विषय प्रतिपादन हेतु किन पदों को अपरिभाषित पदों के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ज्यामिति में हमें बिंदु, रेखा, समतल और आकाश को अपरिभाषित किया गया है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, ज्यामिति शब्द संस्कृत के किन किन शब्दों से बना है तथा उनका अर्थ क्या है। तो ज्या का मतलब होता है, अर्थ होता है पृथ्वी, और मिति का अर्थ होता है मापन। तो ये संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्या और मिति। हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये कथन सत्य है या असत्य ये बताना है। तो ये कथन जो है वो असत्य होगा। ये बिंदु है, यहाँ से हमने एक रेखा खींची है, तो हम इससे और अनेक रेखा भी खींच सकते हैं इसी बिंदु से। जब एक ही बिंदु से 2 रेखाएं जाती हैं या एक ही बिंदु पर 2 रेखाएं आप एक दूसरे को काटती हैं, तो इसका मतलब है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा नहीं अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये हमारा कथन होगा असत्य। अब देखेंगे हम दूसरा कथन, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, ये हमारा कथन होगा असत्य। हमारा दूसरा कथन भी होगा असत्य। इसका कारण यह है कि यह अभिग्रहित 5 का अंतर्विरोध करती है। कथन होगा असत्य। नौवें क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सत्य। एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये हमारी अभिधारणा 1 से दिखाया गया है, इसमें ये सत्य होगा। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो हमारा ये कथन भी सत्य होगा। अगर हमारे दोनों वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 वृत्त हैं जो बराबर हैं इस प्रकार से, तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, क्योंकि त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। तो इनकी त्रिज्याएं भी दोनों की बराबर होंगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, चित्र 5.8 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये हमारा कथन हो जाएगा, ये भी सत्य है। अब वो कैसा होगा, मान लेते हैं हम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, और ये भी हो जाएगा जब ए बी पी क्यू के बराबर है तो ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिखाया गया है पी क्यू बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पूछा गया तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि एक्स वाई और ए बी दोनों ही 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये इस प्रकार से कथन तीनों ही सत्य होंगे।
10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो हमें 5 यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है समांतर रेखाएं, दूसरा लंब रेखाएं, तीसरा रेखाखंड और चौथा वृत्त की त्रिज्या है और 5वां है वर्ग। तो हम पहला देखेंगे समांतर रेखाएं। किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी नहीं मिलती। तो हमने यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एक ए बी रेखा है जो समतल पर बनी हुई खिंची हुई है ए बी रेखा, और उसी के ही समांतर समान जिनका अंतर हो, हर जगह से समान अंतर हो, आगे यहाँ से भी शुरुआत से ही और पीछे से भी समान अंतर हो जिनका रेखाओं में, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ये आगे चलकर कितना ही विस्तार करने पर कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो उन रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। अब हम देखते हैं अपना लंब रेखाएं। तो यहाँ पर हमने लंब रेखाओं की परिभाषा लिखी हुई है। एक समतल में दो रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक ही समकोण प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक बनाया गया है एक चतुर्थांश, ये चतुर्थांश है जिस पे हमारी मान लो एक रेखा ये है ए बी और ये हो जाएगी एक्स वाई। तो यहाँ पर जो एक्स वाई रेखा है वो ए बी पर लंब है। तो इसी प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं लंब रेखाएं। जो एक ही समतल में दो रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को केवल एक ही समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही है और यहाँ पर समकोण बनना है, जैसे यहाँ भी दिखाया गया है 90 डिग्री का समकोण कोण बनता है यहाँ पर। तो ये होती हैं लंब रेखाएं। अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन, रेखाखंड। तो तीसरा क्वेश्चन है रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके। तो यहाँ पर हमने रेखाखंड और रेखा खींची हुई है। रेखाखंड उसे कहते हैं जो एक रेखा होती है ए बी और जिसका मापन किया जा सके, जैसे 5 मीटर या कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, कितनी उसकी लंबाई है, तो जिसका मापन किया जा सके उसे हम कहते हैं रेखाखंड। और वह रेखा होती है जिसका हम मापन नहीं कर सकते और जिसे आगे बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, वो होती है रेखा। अब देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा है, वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। तो ये हमारा वृत्त है और हमने यहाँ लिखा हुआ है वृत्त का जो केंद्र है, ये वृत्त का हो जाएगा केंद्र, जो एकदम वृत्त के मिडिल में रहता है उसे बोलते हैं वृत्त का केंद्र। और ये जो रहती है साइड साइड की लाइन है वृत्त की, इसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, तो परिधि का कोई सा भी बिंदु ले लें, केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी रहती है उसे क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या। जैसे हमने यहाँ पर देखा हुआ है, ये हो गया केंद्र और ये यहाँ पर हो गई ये वृत्त की परिधि। तो यहाँ वृत्त की परिधि का हमने एक बिंदु ले लिया, इसके बीच की जो दूरी है उसे हम बोलते हैं इतनी दूरी को त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हम बोलते हैं वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु से बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, वर्ग। हमारा 5वां क्वेश्चन है वर्ग। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों समकोण हों तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक वर्ग बनाया हुआ है जिसकी सभी भुजाएं 2, 2, 2 और 2 हैं। तो 2 सेंटीमीटर हो सकती हैं, 2 सेंटीमीटर की सारी हो जाएंगी भुजाएं, और जिसकी भुजाएं एक दूसरे में लंब होती हैं, समकोण बनाती हैं। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, एक दूसरे पर लंब है रेखा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो हम उसे वर्ग बोलते हैं। जिसकी चारों भुजा बराबर हों और चारों समकोण हों तो उसे वर्ग कहा जाता है। तो हमने अपने 10वें क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों का आंसर जान लिया है। आप चलते हैं।